भाईजान नन्हे मुन्ने से खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं, आप उनका जवाब देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देना चाहे तो भी दे दें। तो भी दे दें, ठीक है। एक चीज जो जबरान कभी नहीं करेगा। पॉन। क्यों करनी चाहिए क्या? I mean, I know I do it good, but I won't do it. मैं सिर्फ ये सोच रहा था मैं कि अभी भी तमन्नाएं देखे कहाँ है कि मुझे तो ऑफर होने वाली है। वाह भाईजान वाह। Maybe you get to play the biopic of Johnny Sins or something like that. वाह, उसके लिए भी आपको एक नया गेटअप करना पड़ेगा। तो इस पे बड़ा बैकलैश आता है। तो भाईजान मैंने नहीं कहा, देखो यार प्लीज मेरे पे ना कुछ कहना। अच्छा एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं। Porn? No. अल्लाह माफ नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं भाईजान, दिस इज ऑल इन गुड फन एनीवे। इसलिए हम लोग पूरा डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं एंड ऑल दैट। एनी अच्छा जी, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। Well, I've wasted a lot of time when I was young, in my opinion, जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं था। तो वक्त को ज़िंदगी के हर स्टेज में अच्छे से यूज़ करना चाहिए, फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाद में फिर बंदा कहता है यार ये ज़ाया कर दिया टाइम। दैट इज़ समथिंग विच इफ़ आई गो बैक इन टाइम आई विल यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम वाइजली, विच आई सेम हियर मैन, सेम हियर। कम टू थिंक ऑफ इट, एक आपकी वो होता है एक वो जो मिड 20s, एग्जैक्टली मिड लेट 20s में आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं फॉर डूइंग नथिंग कंस्ट्रक्टिव। दैट इज़ अ वेरी precious time. I think that's why they say कि youth is wasted on the young. हमारा वही होता है ना कि जो एक फ्लो में बस बंदा, फिर गाइडेंस भी नहीं है, या मे बी तब अकल नहीं होती इतनी, अब आ जाती है, आती भी देर से। एक अपना कैरेक्टर जो मैं रीडू करना चाहूंगा। कैरेक्टर जो रीडू करना चाहूंगा? हाँ यार, कि अब मैं इसको बेहतर करूंगा कि हाँ यार, मतलब उस टाइम पे या मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया, मैं फिर से वो प्ले करना चाहूंगा। I don't think I have done all them to perfection, so there's no room for improvement in them. उफ, तो क्या परफेक्शन है। तो भाईजान खुदा हाफिज़ करें, मतलब परफेक्शन तो यहाँ बैठी हुई है। उफ, तो how can you improve perfection, man? क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा जी, ठीक है। No redos. हाँ, नो रीडूज, अल्लाह माफ। मेंटोर किसको मानता हूँ इंडस्ट्री में? Okay, so Tariq Miraj Saab was the one I still date say that he's the reason that I took this work seriously, and he taught me all the basics. जिसकी बेस पे मुझे he taught me how to say dialogues, he taught me how to take a pause, he taught me how to use the voice. बिल्कुल शुरू में। So इकबाल हसन साहब एक राइटर हैं, वो और तारिक साहब, इन्होंने मुझे शुरू में बताया। So kind of like they are my mentors. और current जो actors हैं उसमें I look to only one actor to जिनका काम देख के whenever he's on screen, so I don't see him as an actor, I just see him as okay, let me see if I can get something out of him, and that is Numan Ijaz. अच्छा, एक अपनी bad decision। यार that was a bad decision। Yeah, I did a couple of business things which were bad. Yeah. But you learned from them obviously. I opened up a salon, did some stocks, didn't work out. हाँ भाई अब देखे ना, वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज़ नहीं मिल सकती। Exactly. ठीक है। But I think उस bad decision में the best thing I kind of learned was that those failures taught me the most. The successes didn't. हाँ, you always learn from your failures. The failures taught me okay how to be careful and how not to make bad decisions. So एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। I'm too finicky about timing. It irritates a lot of people around me. हाँ, ओह कि भाई लेट क्यों हो रहे हैं? Yeah, my wife, my kids, and sometimes I think I should cut some slack. I'm way too ये जो कैडेट कॉलेज की जो एक अजीब हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ हूँ, तो वो जो टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना है। यार मुझे भी बड़ा है, मुझे बेगम मेरी इतनी कहती कि खुदा का से चिल हो जाए। और मैं कई बार एम्बेरस हुआ हूँ उसको ज़बरदस्ती, नहीं वहाँ पहुंचना है, नहीं ये टाइम है, नहीं ये टाइम है, वहाँ पहुंचो कोई भी नहीं, एंड शी इज लाइक नाउ व्हाट।
What? Now you पता नहीं, believe मेरे me? में भी ये बहुत बुरी आदत है। मैं अच्छा अक्सर मैं कहता हूँ कि अच्छा 1 बजे का टाइम है ना, मैं 12:30 बजे ही सोऊंगा। हाँ, yes, और सर मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ बाद में, and I'm cursing them to you prove me फिर wrong. ना मेरी बेगम का अब पता है क्या है कि 9 बजे की फ्लाइट है ना, मैं कहता हूँ यार 6 बजे की फ्लाइट है और It's उस पे भी 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचे जब मैंने so- कहा है कि 6 बजे की फ्लाइट। Same. So, but if I leave it to my Begum, she will miss the flight, and she has. International flights भी miss किए उसने. So I'm like, मगर अच्छी बात है, फिर मेरे ख्याल है हमें टाइम हाँ तो हम कहते हैं ठीक है बस. यिंग एंड यांग जो होता है वो चलता है फिर भाई जान। अच्छा एक व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सरप्राइज्ड माय सेल्फ? ओह, आई सरप्राइज्ड माय सेल्फ। Okay, the last business decision which I made, it kind of shockingly surprised me because it worked really well. I was like, oh, what happened? Just how the hell did I end up into this? Oh wow, That was good. nice, nice. Money wise? Yeah, like financially and the whole setup, and it kind of worked how well. So it was not expected, and I went into it with a lot of gut feeling and all, and it was like, oh wow. Okay. एक चीज that I love about fatherhood. The kids. I mean, it's like a drug. Like now I have had it, I can't live without it now. ये तो ले लोगे तो बिल्कुल ही बंदा रह मर जाएगा. That's the thing. The एक चीज- obsession, the addiction with kids. एक चीज जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहूंगा, Oh, this worries me all the time. That now I just like I pray and I just pray. और देखना चाहूंगा भी वही कि they grow up to be in peace, happy and successful. इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक को स्टार जिसको अदाकारी के अलावा भी कुछ करना चाहिए? वहाज अली. पूछे क्यों? क्यों? He's a brilliant actor. लेकिन उसमें इतना बड़ा बिजनेस का कीड़ा है. I was with him and every day he would come to me, जिब्रान भाई बताओ ना यार, कुछ बिजनेस करना है, क्या करूं? Because he knew I do things and I was giving him ideas and all. He has such a good like झुकाव है उसका. So I think it's the right time for him to get into it. Yeah. वो सोच ज्यादा रहा है, वो जंप नहीं मार रहा है. आई थिंक इन लोगों के पास ना, क्योंकि हमने तो अपना फॉर्चून चलो जी 10 साल बाद कमाना शुरू किया। Oh yes, that's इन लोगों के पास Instant, फेम, yes. इंस्टाग्राम, the money and all they have. So और शहर भी थी वहाँ पे. So उसको भी मैं बोल रहा था, वो भी. तो मैं इनको अपने बच्चों को मैं कहता हूँ कि लिसन, यू गाइज आर ब्लेस्ड टू हैव दिस मच मनी व्हिच वी डिडंट हैव एट दैट टाइम. सो हमें बहुत ज़्यादा ना खींच तांच के करना पड़ा, मुझे एटलीस्ट. सो यू गाइज, तुम लोगों के पास अब ऑप्शन ज़्यादा, तो कंफ्यूज हो. हमारे पास तो ऑप्शन नहीं थी. तो वहाज शुड स्टार्ट बिजनेस नाउ स्ट्रेट अवे. तो मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपने बताना है अदाकारी के अलावा और क्या बेहतर कर सकते हैं. ओके. ठीक है जी, जिस तरह नुमान एजाज, चित्रौल सबकी. वो ऐसे ही करते रहते हैं. नहीं, उनके पास एक चित्रौल हाउस होना चाहिए. यस, चित्रौलहाउस.com. यू शुड हैव दैट चमड़े का वो बड़ा वाला नहीं होता. अच्छा, इकरा को क्या करना चाहिए भाई? Ikra. I think she's a good actress and she has some. अब वो एक्टिंग से बहुत कम हो गई है. आई थिंक डे केयर. डे केयर, मैं ये कहने लगा था, हाउस जो होम ड्यूटीज होती हैं जैसे बच्चों की केयर एंड ऑल. आई थिंक देखिए, मैं वो अंडरस्टैंड कि तुम एक वो जो होता है ना कि यार मतलब माशाल्लाह दे हैव अ ब्यूटीफुल सन, देन यू वांट कि जो पहले 5 से 6 साल होते हैं वो जो बिल्डिंग वाले ईयर्स होते हैं. She's good at that. So yeah, day care. Look after the kids.